इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्सों के बारे में बताएंगे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त को आजादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं शामिल हुए थे, क्या खास बात थी, ये सब हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। ये देखिए, हम आपको स्वतंत्र भारत का पहला समाचार पत्र दिखा रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पे थे। जब यह तय हो गया कि 15 अगस्त को भारत आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा और इस खत में उन्होंने लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप इस देश के राष्ट्रपिता हैं और आप इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया कि मैं कलकत्ते में हूं और जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। अर्थात गांधी जी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहते हैं, से दिया था। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन एक विशेष बात यह थी कि उस दिन गांधी जी बहुत जल्दी 9 बजे ही सोने के लिए चले गए थे। पंद्रह अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन खास बात यह थी कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। ये स्मरणीय बात है कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के अनुसार नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के तत्कालीन वायसराय थे उस समय। उनके प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ अर्थात 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ था।
15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। और सबसे रोचक तथ्य जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि केवल 15 अगस्त भारतीय लोगों के लिए ही, भारतीयों के लिए ही स्वतंत्रता दिवस नहीं है। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों को भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को, और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। ये तीनों देशों के मैप हमने आपको दिखाए हैं। तो ये थे हमारे आजादी के बाद के कुछ दिलचस्प किस्से। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत पवित्र दिवस है और बहुत खुशी के साथ सब लोग इसको मनाते हैं। अपने शब्दों को एक छोटी सी पंक्तियों के द्वारा विराम दूंगी। 3 रंग का नहीं वस्त्र, 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हम भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। ये अपना हिंदुस्तान है। ये अपना हिंदुस्तान है।